अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम है पाकिस्तान की एक और खूबसूरत जोड़ी। जी हाँ, एक डायरेक्टर और एक राइटर। डायरेक्टर साहब और राइटर साहब दोनों इस वक्त इस जहाँ में है ही नहीं, लेकिन इनकी जोड़ी ने हमारी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों को एक नया रंग दिया। एक वक्त था कि हमारी अक्सर पंजाबी फिल्मों में ज़्यादातर ज़मीनी झगड़े, बहन की इज्जत और इसी किस्म की फिल्में बनती थी। और उनमें अक्सर शोर शराबा, मारदार और एक्शन ज़्यादा होता था। और उस वक्त के जो हमारे हीरोज़ थे, जैसे सुधीर को ले या इकबाल हसन को ले, तो वो शोर शराबा इनका होता था। लेकिन इनसे ज़्यादा शोर शराबा हमारी पंजाबी फिल्मों के विलनों का होता था, जिसमें मज़हर शाह, सावन, इलियास कश्मीरी, असद बुखारी। और ये वो आर्टिस्ट थे जो ज़्यादा चिल्ला के डायलॉग बोलते थे। उसके बाद फिर भट्टी ब्रदर्स आए तो उन्होंने भी यही रंग अपनाया। अब ऐसा था कि अचानक एक ऐसा हुआ कि सुल्तान राय की एक फ़िल्म 1979 में रिलीज़ हुई। सुल्तान राय और मुश्ताक कुरैशी की जोड़ी की, वो थी मौला जट। वो ट्रेंड मेकर साबित हुई वो फिल्म। उसके बाद फिर तो सुल्तान राय, मुश्ताक कुरैशी और उनके साथ इकबाल हसन का तो तोती बोलने लगा। हर फिल्म में ये मौजूद थे। तो मौला जट की कामयाबी के बाद यूनुस मलिक ने सोचा क्यों ना मैं इनको लेकर एक बैरून मुल्क एक फ़िल्म बनाऊं। जैसे सावन के साथ पहलवान जी लंदन बनी थी, तो इसी तरह जट इन लंदन बनाने के लिए यूनुस मलिक अपनी ग्रुप को, जैसा सुल्तान राय, मुश्ताक कुरैशी, आसिया को लेकर वो बैरून मुल्क चले गए लंदन शूटिंग के लिए। अब यहाँ पे कौन रह गया था? यहाँ पे चूँकि सिर्फ बीरचाल का दौर था, सुधीर, हबीब, एजाज वो तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे। अब सिर्फ रह गए थे सुल्तान राय, मुश्ताक कुरैशी और इकबाल हसन। जब वह चले गए तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री ईद करीब थी, तो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। तो इसी दौरान टीवी से एक ड्रामा आया, दुबई चलो। मैंने सुना है कि दुबई में सवेरे सख्त गर्मी और रात को सख्त सर्दी होती है। दुबई चलो क्या कामयाब हुई कि एकदर चौधरी के जहन में ये बात आ गई। उन्होंने फ़ौरन सैयद नूर साहब को बुलाया और इन दोनों ने मिलकर उस ड्रामे को, जो रियाज बिटालवी की तहरीर थी, उसको फिल्मी कालम में डाला और बहुत मुख्तसर मुद्दत में इस फिल्म को कंप्लीट किया। तू फिक्र ना कर, मैं दुबई चला गया ना ते तैनू सारे नू ऐश करा देंगा। तू मैनू उथे नहीं बुलाएगा? नहीं, तैनू ते मैं आप लेके जाऊंगा। सच्ची? तो इस तरह ये फिल्म बन गई। एक तो मौजू ही बहुत पावरफुल था। अब जब ये फिल्म बनी और इसके गाने, खासकर शौकत अली की आवाज़ में जो गाना था कि अज मैंने मिल गया वीज़ा दुबई दा, फिर नूरजान की आवाज़ में जो 2-3 गाने थे उन्होंने, तो इस फिल्म ने तो वो धमाका किया कि अली जाज जैसा कॉमेडियन भी हीरो आने लगा और सब इसको पसंद करने लगे। अब एक तरफ सुल्तान राय, मुश्ताक कुरैशी, इकबाल हसन, अंजुमन, आसिया, और दूसरी तरफ अली जाज, नन्ना, नाजली, इस किस्म की जो कास्ट होती थी, उनमें एक रुझान हो गया मुकाबलेबाजी का। अब अल्ताफ़ हुसैन जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, और वो क्योंकि अनवर कमाल पाशा के ग्रुप के थे, फिर एम अकरम के साथ उन्होंने काम किया। बहुत सी एक्शन फिल्में बनाने के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने सोचा कि क्यों ना मैं एक करंट टॉपिक को लेकर मैं ऐसी फिल्म बनाऊं। तो उन्होंने बशीर नियाज़, जो एक बहुत अच्छे राइटर थे, जी हाँ, और वो अक्सर बहुत अच्छी फिल्में लिखते थे। उनका ज़्यादातर साथ नसरुल इस्लाम के साथ था 16 फिल्मों में, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के साथ जब इसकी जोड़ी बन गई तो वो 32-33 फिल्मों तक ही बन गई। तो अल्ताफ़ हुसैन और बशीर नियाज़ ने जब मिलकर सबसे पहले साला साहब की स्टोरी लिखी। साला साहब एक बहुत अच्छी
घरेलू सब्जेक्ट था और बहुत अच्छी स्टोरी। अगर इस स्टोरी को भी आज अब दोबारा उर्दू में पिक्चराइज करवाए तो फिर भी बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा था साला साहब वाला। तो इसमें अलीजाज, नन्ना और अंजुमन, सुल्तान का भी तड़का था, मुमताज़ तो इस फिल्म की मेन कास्ट थी। एक बहुत अच्छी फिल्म थी और ये फिल्म क्या कामयाब हुई कि फिर बशीर नियाज़ और अल्ताफ़ हुसैन की जोड़ी बन गई। फिर अगली फिल्मों का तारुफ कराने से पहले मैं ज़रा सा इन दोनों हज़रात के बारे में भी आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अल्ताफ़ हुसैन का ताल्लुक़ अनवर कमाल पाशा जो हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो एक स्कूल ऑफ थाट थे। उन्होंने डायरेक्शन में वो चीज़ें लोगों को बताई कि अभी तक बहुत से डायरेक्टर उसी की ही कॉपी करते हैं जो फिल्में बनाते हैं, जो मजाक नहीं करते, जो फिल्में बनाते हैं। जैसे सलमान था, इसके बाद फिर लास्ट सैयद नूर है, वो भी इसी तरह की फिल्में बनाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की जो अपनी डायरेक्ट करता पहली फिल्म थी वो 1969 में रिलीज़ हुई थी, वीर प्यारा। उसके बाद फिर कादरा और कौन दिला दिया जाने, हालांकि इस फिल्म में उन्होंने अदाकारी भी की थी। फिर तो बहुत सी उन्होंने पंजाबी फिल्में बनाई। अल्ताफ़ हुसैन काफ़ी अर्से के बाद जब स्टूडियो में आए, उन्होंने नई फिल्म का इब्तिदा किया और बाबर शरीफ को लेकर आए थे अपने साथ कि चलो भी इस तरह एक रौनक मेला भी रहेगी और बाबर शरीफ शायद किसी फिल्म में काम करे। तो उन्होंने बिल्कुल एक नई कास्ट के साथ तेरे प्यार में सलाम नामी फिल्म का इब्तिदा किया और बहुत धूम धड़के के साथ, लेकिन ज़िंदगी ने उनसे वफा नहीं की और वो 16 सितंबर 1924 को इंतकाल कर गए। अब सुना कि इसकी फिल्म को शाहिद राना डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने उस्ताद को ट्रिब्यूट पेश कर सके कि मैंने उसके काम को आगे बढ़ाया। अल्ताफ़ हुसैन के बाद अब हम आते हैं बशीर नियाज़ की तरफ। बशीर नियाज़ एक बहुत अच्छे राइटर थे, निगार अखबार से वाबस्ता थे। फिर उन्होंने रफ़ीक रिज़वी की फ़िल्म आरज़ू की कहानी लिखी। उसके बाद मुख्तलिफ लाहौर जाकर मुख्तलिफ डायरेक्टरों के साथ, उनके कहानियों के साथ काम करते रहे। फिर जब उनकी पहली फिल्म आई थी 1963 में छोटी अम्मी के नाम से, इसकी अपनी तहरीर थी। उसके बाद शबाब किरानवी के साथ भी उन्होंने काम किया, एज़र चौधरी, के खुर्शीद, शबाब किरानवी और ख़ासकर रंगीला के साथ तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर रंगीला के लिए भी उसने बहुत सी कहानियाँ लिखी। आइडियाज़ तो रंगीला के अपने थे, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना, इनको स्क्रीन प्ले की सूरत में लाना, ये बशीर नियाज़ का काम था। मुकालमे बशीर नियाज़ का काम था। तो बशीर नियाज़ एक बहुत अच्छे राइटर थे। बशीर नियाज़ 1998 में इसको दिल का दौरा पड़ा, फिर इसको इलाज के लिए लंदन लेकर गए। वहाँ पे 5 अगस्त 2002 को उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला दोनों को अपने जवार रहमत में जगह दे। आइए अब बशीर नियाज़ और अल्ताफ़ हुसैन की मुश्तरका जो फिल्में हैं उनकी तरफ एक तायराना नज़र डालते हैं। पूरी तफसील हम बता नहीं सकते क्योंकि 36 फिल्मों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम दरकार है, तो मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि साला साहब 12 अगस्त 1981 को रिलीज़ हुई। मुमताज़, सुल्ताराई, अलीजाज, नन्ना, रंगीला, अंजुमन इसकी मेन कास्ट में थे। उसके बाद फिर एक और बहुत खूबसूरत फिल्म साहब जी, अंजुमन, अलीजाज, नन्ना, नाजली और रंगीला इस फिल्म की कास्ट में थे। ये फिल्म 15 अप्रैल 1983 को रिलीज़ हुई। उसके बाद जब कॉमेडी फिल्मों में अल्ताफ़ हुसैन ने सुल्तानी को रखा तो उन्होंने यही सोचा कि मैं सिर्फ एक जगह पे नहीं जाऊंगा, तो एक्शन और रोमानवी सोशल फिल्में साथ साथ बनाता जाऊंगा। जो इनकी तीसरी फिल्म थी बशीर नियाज़ के इश्तराक से, वो फिल्म थी कुदरत में अंजुमन, अलीजाज, नन्ना और सुल्तानी थे। ये फिल्म 11 जुलाई 1983 को रिलीज़ हुई। उसके बाद एक और फिल्म टोटली एक्शन फिल्म लावारिस, अंजुमन, सुल्ताराई, मुस्तफा कुरैशी, नाज़ली और चकोरी इसकी कास्ट में शामिल थे। इसी दौरान रानी ने हसन तारिक से तलाक ली और वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आई। तो उन्होंने बहुत सी उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। तो इत्तेफाक की बात देखें कि वही अलीजाज
जो किसी ज़माने में इनके साथ सिर्फ कॉमेडियन होते थे, इस फिल्म में इसके हीरो आ गए और वो फिल्म थी इश्क समंदर। रानी, एलिजाज, नन्ना और नाजली इसमें शामिल थे। ये फिल्म 2 मार्च 1984 को रिलीज़ हुई। अब इश्क समंदर जैसी सोशल फिल्म के बाद एक और बहुत खूबसूरत सी फिल्म निकाह आई, अंजुमन, एलिजाज, नन्ना, गौरी और रंगीला की। ये भी बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, बेहतरीन गानों के साथ। फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया ने गम भुला लिया कर, तो करिया कौन फेंके तू। एक और फिल्म आई इसके बाद, चूड़ियाँ की कहानी जलील अफगानी की लिखी हुई थी, लेकिन उसके मुकालमे बशीर नियाज़ ने लिखे थे। अंजुमन, एलिजाज, नन्ना और नाज़ली इस फिल्म की कास्ट में थे, जो 26 अप्रैल 1985 को रिलीज़ हुई। लेकिन अब जितनी फिल्में ऊपर से आ रही हैं उनमें सिवाय साला साहब और साहब जी के बाद जो तीसरी जो बहुत प्यारी फिल्म थी वो थी दी रानी। जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट। इस फिल्म में तमाम अदाकारों ने बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छी फिल्म थी। हालांकि ये सब्जेक्ट उर्दू फिल्मों का था, लेकिन पंजाबी में भी बनी तो खूबसूरत गानों के साथ इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। वापस बुला लो पंडित जी, मारो पुट्टो, सुक्का टुक्कर दे पानी फके रखो, पर इस घर नालों दी साज न तो मेरे को तुम समझ के अपने हाथ पे बंदो। उसके बाद फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई, रिश्ता कागज़दा। अंजुमन और एलिजाज इसकी मेन कास्ट में थे। ये फिल्म 11 नवंबर 1985 को रिलीज हुई। अब सोशल फिल्मों के साथ साथ अल्ताफ हुसैन फिर एक्शन फिल्मों में लाका डाकू, ये 4 जुलाई 1986 को रिलीज हुई। अंजुमन सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी के तिकोन के साथ। उसके बाद मैं अपनी ज़ाती राय में कहता हूँ, जब एलिजाज सोशल फिल्मों में हीरो आ रहे थे तो हालांकि एलिजाज बहुत अच्छे अदाकार भी थे, उन्होंने अपने किरदारों से इंसाफ भी किया और जब वो सूट बूट पहनते थे तो खूबसूरत भी लगते थे, लेकिन कहीं कहीं दिल नहीं मान रहा था कि यह एलिजाज इस कद के साथ और इन चीज़ों के साथ तो हीरो जचते नहीं। अब अल्ताफ हुसैन के लिए एक अच्छी फिल्मों के लिए एक बहुत खूबसूरत हीरो की ज़रूरत थी। इसी दौरान जब एजाज और अबीब ये जो ओवर एज हो गए थे और शायद पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, अब रह दे के एलिजाज ही रह गया था हीरो बनने के लिए। अब इसी दौरान जावेद शेख भी इन हो गए थे कभी अलविदा ना कहना के साथ, वो भी बहुत खूबसूरत हीरो थे और चूँकि उसका ताल्लुक स्टेज से भी था, स्टेज आर्टिस्ट भी थे, तो वो समझ लो कि चलता फिरता थे। तो अल्ताफ हुसैन की नज़र जावेद शेख पे पड़ गई और एक बहुत खूबसूरत सी कहानी थी मेहंदी, उसमें अंजुमन और संगीता के साथ जावेद शेख की जोड़ी इतनी खूबसूरत लगी। जी हाँ, वो फिल्म थी मेहंदी जो 3 अप्रैल 1987 को रिलीज हुई। बहुत प्यारी फिल्म, इसमें अफजाल अहमद और नन्ना ने भी बहुत बेहतरीन काम किया। इस फिल्म की मौसीकी, इस फिल्म के गाने और नूरजान की आवाज़ में जितने खूबसूरत गाने थे, एक बहुत प्यारी फिल्म थी और सुपरहिट फिल्म जिसको हम कह सकते हैं। और ये फिल्म मुझ जैसे बंदे ने जो पंजाबी फिल्में बहुत कम देखता है, मैंने 5-6 मरतबा ये फिल्म सिनेमा हॉल में जाके देखी और यकीन कर ले, मैं भी इस फिल्म के वाइंड अप में रोया था। आगे चलते हैं। अब चूँकि अंजुमन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, अब इंडस्ट्री को नई हीरोइनों की भी तलाश थी, तो इसी दौरान यूनुस मलिक ने नादरा को ढूंढ निकाला, नादरा और नीली को आखिरी जंग के ज़रिए। इसी दौरान एक फिल्म बन रही थी निशान, ये अल्ताफ हुसैन बना रहे थे बशीर नियाज़ की संगत में बैठकर। बशीर नियाज़ की तहरीर को लेकर फिल्म बनी थी निशान, जिसमें संगीता, शहबाज अकमल, नादरा, बाबर और नगमा शामिल थे और ये फिल्म मुनासिब हद तक कामयाब गई। उसके बाद अल्ताफ हुसैन को एक प्रोड्यूसर भी मिल गया कि उन्होंने एक फिल्म बनाई दुनिया,
इसके प्रोड्यूसर और हीरो थे अजीम। इस फिल्म में बाबर शरीफ को अजीम के साथ इरविन लिया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। अब जब ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी, फिर अल्ताफ़ हुसैन ने एक्शन फिल्म जांबाज बनाई, जो 20 जनवरी 1979 को रिलीज़ हुई, अंजुमन सुल्ताराई को लेकर। एक्शन के साथ साथ सोशल फिल्म मुंदरी, ये फिल्म 5 अक्टूबर 1990 को रिलीज़ हुई। सुल्ताराई, मुमताज़, गुलामुद्दीन, सहर और हुमायूं कुरैशी इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म मुनासिब गई। जावेद शेख के बाद, चूँकि जावेद शेख भी मसरूफ़ हो गए उर्दू पंजाबी फिल्मों में, तो इज़हार कादी भी, उसकी भी एंट्री हो गई। जब जावेद शेख उर्दू फिल्मों को भी टाइम नहीं देने लगे, तो इसी दौरान इज़हार कादी की एंट्री हो गई। इज़हार कादी उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्मों की भी ज़रूरत बन गए। एक फिल्म बनी जो 7 अक्टूबर 1988 को रिलीज़ हुई, नूरी। इसमें अंजुमन सुल्ताराई और अफजाल अहमद के साथ साथ इज़हार कादी ने बहुत बेहतरीन काम किया और ये बहुत कामयाब फिल्म थी। उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन एक्शन फिल्में साथ साथ बनाने लगे। सिकंदरा, अच्छू, 302, ये फिल्में 1979 की रिलीज़ है। इनमें अंजुमन सुल्ताराई, मुमताज़, अफजाल अहमद, तालिश, इसी किस्म की कास्ट थी। उसके बाद फिर शान की एंट्री हुई पंजाबी फिल्मों में। शान एक खूबसूरत हीरो था कि ये समझ लो कि सोशल फिल्मों के लिए शान एक बहुत खूबसूरत हीरो था और बहुत बासलाहियत अदाकार था, चूँकि वो रियाज शाहिद की औलाद थे और उनके जहन में भी डायरेक्शन बसी हुई थी। लेकिन उन्होंने इनके साथ पहले काम किया, बहुत कुछ सीखा और अब शान एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है। तो बात करते हैं हम शान की बतौर हीरो। फिल्म बुलंदी के बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन ने उसको अपनी फिल्म नगीना और मर्द में कास्ट किया, हुस्न का चोर में, नादरा में। ये 4 फिल्में, इन चारों फिल्मों के हीरो शान थे। उसके साथ 2 जून 1993 को रिलीज हुई फिल्म साहिबा, रीमा, शाइन और शाहिद अमीनी इस फिल्म की मेन कास्ट में शामिल थे। 18 अक्टूबर 1993 को फिल्म रिलीज हुई नादरा। अली जाज, जावेद शेख, इज़हार कादी और शान के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने इस्माइल शाह को हीरो लिया और फिल्म बनाई आदिल। आदिल में इस्माइल शाह के साथ नादरा, गुलामुद्दीन और तालिश थे। ये एक कामयाब फिल्म थी। अब ऐसा था कि शबनम जब पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश चली गई तो वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी अर्सा टाइम गुजारा। जब पाकिस्तान दोबारा आ गई तो बिल्कुल ओवर एज थी, तो कोई इसको अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं कर रहा था। तो अल्ताफ़ हुसैन ने मौके से फ़ायदा उठाया और सुल्ताराई के साथ उसको कास्ट किया। और इस दौरान उमर शरीफ की गुड्डी भी उड़ रही थी और उमर शरीफ ये हीरो आ रहे थे। तो अल्ताफ़ हुसैन और बशीर नियाज़ ने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा कि रानी बेटी राज करेगी। ये एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट था और रीमा के साथ हीरो आए थे उमर शरीफ और रीमा के वालिदैन का किरदार शबनम और सुल्ताराई ने किया। एक बहुत अच्छी फिल्म थी और गाने भी बहुत अच्छे थे और ये एक कामयाब फिल्म गई। लेकिन जितनी उम्मीद अल्ताफ़ हुसैन या बशीर नियाज़ को थी इतनी कामयाब नहीं गई। अब उमर शरीफ अल्ताफ़ हुसैन की टीम में शामिल हो गए थे। तो अल्ताफ़ हुसैन ने अगली जो फिल्म बनाई लाट साहब, उसमें रीमा, उमर शरीफ, अंजुमन, सुल्ताराई शामिल थे। अब कराची के लिए रीमा, उमर शरीफ और पंजाब सर्किट के लिए सुल्ताराई और अंजुमन। इसी तरह एक और फिल्म बनी थी बशीर नियाज़ की लिखी हुई, अल्ताफ़ हुसैन की डायरेक्ट करदा चुप्पे रुस्तुम। उसमें भी उमर शरीफ, सुल्ताराई और रूबी शामिल थे। ये फिल्म भी कामयाब गई। अब उमर शरीफ बेहतरीन चल रहे थे। अगली फिल्म थी खोटे सिक्के। इसमें भी उमर शरीफ के साथ साथ मनवर ज़रीफ का जो बेटा है फैसल ज़रीफ, वो उनको लेकर आए साथ में। खोटे सिक्के में उमर शरीफ, फैसल ज़रीफ, रीमा और नरगिस शामिल थे, जो 25 अगस्त 1995 को रिलीज़ हुई। अगली फिल्म एक और एक्शन फिल्म, जी हाँ, चौधरी बादशाह। अब आप समझ गए होंगे कि फिल्म का नाम जब चौधरी बादशाह होगा तो कैसी फिल्म होगी। ये 27 दिसंबर 1995 को रिलीज़ हुई। अगली फिल्म है हम नहीं या तुम नहीं। अब अल्ताफ़ हुसैन ने फिर दोबारा उर्दू की तरफ भी रुख किया तो एक फिल्म बनाई हम नहीं या तुम नहीं। ये 15 जनवरी 1995 को रिलीज़ हुई। बाबरा, नीली, जावेद शेख और गुलामुद्दीन इसकी मेन कास्ट में शामिल थे। एक मुनासिब फिल्म थी जिसे हम सुपरहिट फिल्म नहीं कह सकते। अगली फिल्म जब
हमारे पड़ोसी मुल्क में जब डर जैसी फिल्में कामयाब जा रही थी तो वहाँ पे जो हीरो था वो बड़ा जज्बाती होता था और फिर हीरोइन और किसी तौर पर भी हीरोइन को हासिल करना चाह रहा था तो फिल्म का हीरो, लेकिन जो किरदार था वो विलनिश था। जी हाँ, इसी चीज़ को लेकर अल्ताफ हुसैन और बशीर नियाज़ ने फिल्म बनाई दुल्हा लेकर जाऊंगी। वो ये फिल्म नहीं समझ लो कि मुंडा बिगड़ी जाए, और इसी तरह की फिल्म थी रीमा, बाबर अली, गुलामुद्दीन और बाबर आला जिस फिल्म की मेन कास्ट में शामिल थे। एक अच्छी तफरीही फिल्म थी जो कामयाब गई, लेकिन अल्ताफ हुसैन को इस फिल्म से वो तस्कीन हासिल नहीं हुई जो डर फिल्म में शाहरुख खान का जो किरदार है। तो उन्होंने ये किया कि रीमा को लेकर एक और फिल्म बनाई, एक पागल सी लड़की। ये दिल 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 ये पागल दिल मेरा, दिल 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 ये पागल दिल मेरा। इस फिल्म में रीमा ने तो क्या किरदार निगारी की, और फिर मोहम्मद राना के साथ और खुशबू को इतना तंग किया। एक बहुत प्यारी फिल्म थी जो मैंने 2-3 मरतबा देखी। अब कुछ अर्से के बाद अल्ताफ हुसैन खामोश हो गए, क्योंकि इस दौरान फिर सैयद नूर की फिल्में धड़ाधड़ कामयाब जा रही थी, मेहंदी वाले, चूड़िया, इस किस्म की फिल्में। तो अल्ताफ हुसैन बशीर नियाज़ ने सोचा कि क्यों ना फिर हम इस तरफ रुख करें। तो उन्होंने फिल्म लिखी लौंग द लश्कारा। लौंग द लश्कारा एक खालिस नगमाती फिल्म भी थी और एक्शन फिल्म भी थी, रोमांटिक फिल्म भी थी। ये फिल्म 11 फरवरी 2002 को रिलीज़ हुई, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद एक फिल्म आई पसंद। जी हाँ, इसमें भी रीमा, बाबर, खुशबू और रेम्बो शामिल थे। अब बशीर नियाज़ बहुत कम फिल्मों की कहानियाँ लिख रहे थे क्योंकि तबीयत भी ज़रा नासाज थी। तो इसी दौरान एक फ़िल्म उन्होंने लिखी थी शहनशाह, लेकिन उसमें उन्होंने अपना नाम देने के बजाय अपने बेटे फैसल का नाम लिखा, फैसल बशीर। तो इस फिल्म के जो राइटर का जो एजाज़ है वो फैसल बशीर के नाम है। फिल्म है शहनशाह। सायमा, शान, शफकत चीमा इस फिल्म की मेन कास्ट में शामिल थे। जो आखिरी फिल्म बशीर नियाज़ और अल्ताफ हुसैन की थी वो फिल्म थी औरत एक खिलौना। जी हाँ, उसके बाद फिर ये जोड़ी तकरीबन टूट गई क्योंकि बशीर नियाज़ ने लेकिन छोड़ दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो लंदन चले गए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लंदन में 2002 में उनका इंतकाल हुआ। बशीर नियाज़ और अल्ताफ हुसैन की जोड़ी की तकरीबन 36 फिल्में हैं। इसमें 5 उर्दू और 31 पंजाबी फिल्में हैं। ये तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की है कि इस लिस्ट को आप तक सही मानों में पहुंचाऊं, क्योंकि ये समझ लो कि एक रिकॉर्ड भी बनते हैं। तो काफ़ी सोच विचार के बाद और बहुत तहकीक करके तो ये लिस्ट मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये तरतीब, मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।